बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरी गाड़ी की लाइटें बहुत फेड हो चुकी थी और मुझे बड़ी परेशानी थी कि रात को सफ़र करते हुए मुझे इंतहाई मुश्किल हो रही थी और मुझे सामने से जब गाड़ियों की लाइट्स मेरी आंखों में पड़ती थी तो मेरी गाड़ी की लाइट वहाँ नज़र भी नहीं आती थी और मैं बड़े अंदाजे से चला रहा था। तो आज मैंने फ़ैसला किया कि गाड़ियों की लाइटों को साफ़ करवाया जाए। ये लाइटें बहुत ही ब्लर हो चुकी थी जिसकी वजह से इनके शीशे में इतना ब्लर था कि लाइट बाहर निकल ही नहीं पाती थी। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे आपकी ऐनक जो आप इस्तेमाल करते हैं देखने वाली, अगर उसका शीशा ब्लर हो जाए तो आपको सामने दिखाई नहीं देता जब तक उसको साफ़ ना किया जाए। तो मैं वो साफ़ करवाने के लिए यहाँ लाया। अभी भी आप देख सकती हैं कि ये शीशा सामने से कितना ब्लर नज़र आ रहा है। तो ये प्लास्टिक ऊपर से उतार रहे हैं और ये जापानी लाइट्स होती हैं। जापानी गाड़ियों की लाइटें बड़ी महंगी होती हैं, रिप्लेस नहीं करवा सकते। तो इसलिए मैं एक ऐसी शॉप पे आया झेलम में, मुल्तानी के नाम से, जो कि गाड़ियों की लाइटों की सफाई करते हैं। तो दुकान तो मैंने देखी तो मैंने कहा पता नहीं ये काम कैसा करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो गाड़ी को जब खोला तो मैं गाड़ी के जो है वो शक्ल को देख के हैरान हो गया कि जब इसकी फ्रंट पे बम्पर ना लगा हो, लाइटें ना लगी हुई हों, तो क्या ये मतलब जैसे छकड़ा सी कोई नज़र आती है, ना कोई इसकी शक्ल होती है ना कोई कुछ होती है। तो गाड़ी की शक्ल तभी बनती है जब इसके बम्पर्स वगैरह सही लगे होते हैं। तो ये देखिए नाज़रीन, इन्होंने सफाई का जो मरहला शुरू किया, सबसे पहले दोनों लाइट्स के ऊपर जो इन्होंने ब्लेड मारा, ब्लेड मारने के बाद इन्होंने उसके बाद सफाई शुरू की और ये रेगमार मारना शुरू किया। रेगमार मारने से इन्होंने क्या किया कि जिल्द अंदर से जो उसकी नई स्किन निकाली, जो प्लास्टिक की स्किन है। ये गाड़ी 2012 मॉडल की है, तो 11 साल हो चुके हैं, जो ब्लर हो चुकी थी। तो इन्होंने ब्लेड मार के ऊपर की स्किन उतार के अब उसको जो है वो बराबर कर रहे हैं ताकि बिल्कुल स्मूथ हो सके। अब ये जो मरहला है ये बड़ा मुश्किल मरहला है कि इतना ज़्यादा रेगमार मारा जाए लाइटों के ऊपर कि ये बिल्कुल स्किन जो ऊपर की जो ब्लेड लगे हुए थे वो साफ़ हो जाए। तो ये देखिए ये कितनी ब्लर थी लाइट, दूसरी भी ऐसी ही ब्लर थी। तो इन्होंने जनाब बहुत यहाँ बच्चों ने मेहनत की यहाँ पर। मैंने लड़के से पूछा ये तुम्हारी उंगलियों को क्या हुआ है, तो उंगलियाँ इसकी पैदाइशी तो ऐसी नहीं लग रही। तो इस बच्चे ने बताया जी कि बचपन में इसका मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था तो टायर में इसकी जो है ये उंगलियां आ गई थी जिसकी वजह से ये कट गई थी। लेकिन ये बच्चा देख लें, ये मेहनत कर रहा है और काम कर रहा है और बड़ी मेहनत कर रहा है। तो ये बड़ी बात है नाजरीन। तो ये दोनों ने बड़ी मेहनत की और इस तरीके से ये वाले इन्होंने सफाई की। ये सफाई का मरहला मुकम्मल हुआ तो इन्होंने उसके बाद ये देखें, ये वो इन्होंने जो ब्लेड मारा था तो उतारा इधर से, ये सारा जो प्लास्टिक सा उतरा वो आपको नज़र आ रहा है। फिर अब लाइट को खोलने का मरहला था तो ये सील्ड होती है बिल्कुल सामने का शीशा और जो बैक का हिस्सा होता है, इसको वो गर्म करके उतारते हैं। गर्म करने के बाद के बगैर ये शीशा नहीं उतरता क्योंकि जो ग्लू लगी होती है वो ग्लू, शीशा टूट जाता है लेकिन ग्लू उतरती नहीं। ये गर्म करने से वो ग्लू नरम पड़ जाती है तो उसके बाद ये शीशा उखेड़ के इसके 2 हिस्से कर देते हैं। तो इन्होंने काफ़ी टाइम निकाला और निकालने के बाद फिर इन्होंने इसको अलहदा किया तो शीशा ऊपर से ये उतरा। शीशा उतरने के बाद का मरहला आपने देखा है। तो अगर आप इस वक्त लाइट देखें तो लाइट की कंडीशन जैसे मट्टी और मट्टी है, कीचड़ लगा हुआ है कैसा, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद आप इसकी कंडीशन देखिएगा। अंदर का स्टील तो काफ़ी इसका चमकदार है और वो काफ़ी देखने में भी अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके बाद उन्हें मुकम्मल खोला तो इस लाइट के अंदर मोटरें लगी हुई थी, क्योंकि आप गाड़ी के अंदर से ही आप लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, ऊंचा या नीचा कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड लाइट होती है। उसके बाद ये मोटरें वगैरह आपने निकली देखी। अब ये देखें, ये जो इसका प्लास्टिक का हिस्सा है जो आपको इतना चमकदार दिखाई दे रहा है, ये इन्होंने तेज़ाब से साफ़ किया था, तेज़ाब से धोया। उसके बाद अब इन्होंने चॉक, एक केमिकल चॉक था, ये लगाने के बाद इन्होंने बफ़ किया। ये लाइटों को बफ़ करते हैं ताकि बिल्कुल शीशे में जो है वो क्रिस्टल चमक आ जाए, बिल्कुल क्रिस्टल हो जाए। ये बफ़ का अमल आपने देखा है, ये बफ़ यहाँ से किया। तो ये भी बड़ा जो है मुश्किल मरहला होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रगड़ने से भी उसकी मोटाई कम हो जाती है। अब ये देखें, इन्होंने जो गिलास था उसको भी अंदर से खूब साफ़ किया, जबकि डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में होना चाहिए, लेकिन ये इनका काम ऐसे ही चलता है पाकिस्तान में। तो अब ये शीशा ऐसे चमक चुका है और अगर आप इसका बैक प्लास्टिक देखें तो वो भी ऐसे चमक चुका है कि जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू लाइट आई हुई हो। अब ये देखें आप, इसको मट्टी का इसमें कोई निशान नहीं नज़र आ रहा। इन्होंने दोबारा ग्लू लगाई और लाइट को अंदर से जोड़ा।
जोड़ने के बाद इन्होंने मोटरें भी दोबारा फ़िक्स की, जितनी भी मोटरें लगी हुई थी, और ये छोड़ने के बाद इन्होंने अब लाइट को लगाने का अमल फिर से हीट अप करके पूरा उस प्लास्टिक को नरम किया ताकि ऊपर जो है वो शीशा बैठ जाए, और उसके बाद दोबारा उसमें ग्लू लगाई, ग्लू लगा के हीट अप करके। ये वाला अमल बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसको सील होना पड़ता है। अगर ये सील नहीं होगा तो बारिश की वजह से या गाड़ी धोने की वजह से क्या होता है कि इसमें जब पानी आ जाए तो एक कतरा भी पानी आ गया तो वो भी अंदर जो है वो एक किस्म की स्टीम सी पैदा कर देता है, जिसकी वजह से वो लाइट ज़्यादा आगे नहीं जाती है। तो नाज़रीन, मुझे यहाँ पर जो ये सफाई करने वाले थे, मैंने उनसे पूछा ये लाइट ऐसी ख़राब क्यों हो जाती है। उन्होंने मुझे बड़े काम की बात बताई जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने बताया जी कि जब आप गाड़ी धोते हैं या धुलवाने के लिए किसी के पास लेके जाते हैं तो जो गाड़ी वॉश करने वाला है उसे बताइए कि जो टॉवल वो इस्तेमाल कर रहा है टायरों पर मारने के लिए, वो टॉवल गाड़ी की लाइटों पर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। लाइटों पर वो टॉवल इस्तेमाल करने से ये प्लास्टिक होता है जिसकी वजह से वो इसमें जो शाइनिंग होती है, जो क्रिस्टलिटी होती है, यानी इस कदर जो सी थ्रू होता है वो फेड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब टायरों के ऊपर मारा जाता है कपड़ा तो उसमें मिट्टी के रेत के ज़रात आ जाते हैं। उसी कपड़े को जब ये गाड़ी की लाइटों पर मारते हैं तो फिर वो उसको ब्लर कर देती है। अभी ये देखें, लाइट ऐसे लग रहा है जैसे ब्रांड न्यू अभी लाइट निकाली गई हो, कंपनी से बन के आई हुई हो, और अब गाड़ी की लाइट ऐसे तेज़ और शार्प हो गई है कि अब ये दूर तक जो है वो सड़क पर मार करेगी। तो ये मरहला बड़ा मैंने सारा का सारा देखा, बड़ा खूबसूरत था। तेज़ाब से धोया, फिर रगड़ा, फिर बफ़ किया, फिर अब ये देखें इन्होंने सील करने के बाद दोबारा जो सिलिकॉन ग्लू होती है वो भी इस्तेमाल की सील करने के लिए। तो उसके बाद इन्होंने इसको कुछ स्प्रे वगैरह भी किया ताकि उसमें शाइनिंग भी आ जाए। तो ये बड़े इन्होंने पैसे तो मुझसे चार्ज किए लेकिन मेहनत भी बहुत की। अब ये देखें, ये वही लाइट जो मिट्टी और कीचड़ से भरी हुई थी उसकी हालत देखें, अभी लग रहा है कि जैसे ये निकल कर आई हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी, बड़ी ही खूबसूरत लाइट। और नाज़रीन ये देखिए कि अब ये बम्पर है और ये गाड़ी है, लाइटें लग गई हैं, बिल्कुल चमक रही हैं, ब्रांड न्यू जैसी गाड़ी की लाइटें होती हैं। तो अब मेरी गाड़ी का काम रह गया है एसी का ठीक करवाना, जिसके लिए मुझे दोबारा से वक्त निकालना पड़ेगा। तो इन लोगों ने नाज़रीन ये वाला सारा काम किया और गाड़ी माशाल्लाह जो है ये देखिए लाइट ऐसी लग रहा है बिल्कुल नई होगी। तो अब रात का सफ़र करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, वरना मैं जहाँ भी जाता था मैं सोचता था कि रात का सफ़र मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये देखिए इन्होंने वो जो कुछ जिसको ये मक्खियाँ आम ज़ुबान में कहती हैं, जो लॉक्स होते हैं रबर के, वो भी इन्होंने बहुत सारे जो मिसिंग थे वो भी लगा दिए। दोनों लाइट्स ऐसी शार्प होगी और जब इसका बम्पर वापस लगा तो गाड़ी की शक्ल दोबारा से बनना शुरू होगी। बम्पर मेरी गाड़ी का पेंट होने वाला है, लेकिन इंशाल्लाह अभी इसको पेंट करवाएंगे, अभी नहीं, पहले और भी कुछ थोड़े थोड़े काम होने वाले हैं। जापानी गाड़ियाँ काम बहुत कम मांगती हैं, लेकिन जो है वो काम इनके हो ही जाते हैं, जबकि इनके स्पेयर पार्ट्स मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन्होंने ये चीज़ें फ़िक्स कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी की लाइट अब बहुत ज़्यादा होगी। तो ये थी हमारी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं फिर से बता दूं, जिस जगह से मैंने ये काम करवाया, आप जेलम में आ जाएं तो यहाँ पर GTS चौक में किसी से भी पूछ लीजिए कि मुल्तानी लाइटों वाला। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया जी मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है, तो इसलिए मुल्तानी लाइटों वाला कहते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह खैर।